गांव में फैशन शो। शहर की फैशन डिजाइनर रितु की शादी गांव के जमींदार शेर सिंह के संग हो जाती है, लेकिन शहरी कामकाजी रितु का गांव में मन ही नहीं लगता। क्या सासू माँ, यहाँ गांव में तो कुछ नहीं है, यहाँ दिल ही नहीं लगता मेरा, क्या करूँ मैं। अरे बेटा, जहाँ पति का कारोबार, बीवी तो वहीं अच्छी लगती है ना। अब हम इतने पैसे वाले हैं कि गांव में मेरे बेटे लायक लड़की ही नहीं मिली। अरे माँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्या करूँ जिससे मेरा थोड़ा दिल लगे। अरे बेटा, मैं भी शहर की थी, यहाँ आकर मैंने गांव में स्कूल खोल लिया, बच्चों को पढ़ाती थी तो मन लग जाता था। तू भी कुछ देख ले जिससे गांव की बहू बेटियों का भला हो जाए और तेरे जमींदार ससुर जी का नाम भी हो जाए। रितु क्या करती, फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़ों को गांव वालों पर कैसे ट्राई करती। लेकिन एक दिन, अरे क्या बात है डार्लिंग, बड़ी जल्दी उठ गई। और ये हाथ में फेविकॉल और कागज लिए कहाँ जा रही हो। मैंने सोच लिया है कि मैं अपने फैशन बुटीक खोलूंगी, गांव की औरतों को सजा धजा कर फैशन शो करूंगी और यहाँ की औरतों को भी शहर के फैशन से वाकिफ कराऊंगी। फैशन और यहाँ की औरतें, अरे इन लोगों को बस चूल्हा चौका आता है, खाली समय में एक दूसरे के सर से जुए निकालती है या फिर अचार पापड़ बनाती है। इन लोगों के बस की नहीं है फैशन को समझना। लेकिन रितु नहीं मानती, वो पूरे गांव में पोस्टर चिपका देती है कि किसी को भी नए डिजाइन के कपड़े पहनने का शौक है तो जल्दी जमींदार की बहू से मिले। लेकिन रितु की दुकान में 2 दिन तक कोई नहीं आता। पर एक दिन, अरे कमला, क्या हुआ, क्या देख रही हो। ये पुतले देख रही थी दीदी। क्या देख रहा है इसमें ऐसा। देखा था दीदी, ये पुतला मेरे जैसा ही है ना, पतला दुबला लंबा, बस मैं काली ये गोरा। तू ये बता, तुझे इस पुतले के कपड़े कैसे लग रहे हैं। अरे कपड़े तो बहुत ही सुंदर है दीदी, लेकिन तू ना कल इसी समय आ जाना और अपनी जैसी 2-3 और को भी ले आना। अगले दिन कमला 2 लड़कियों को लेकर आती है। रितु उनको अपने हाथ के सिले कपड़े पहनाती है और घर भेज देती है। उन लोगों को गांव की दूसरी औरतें भी देखती है। और फिर क्या, अगले दिन रितु जब दुकान खोलती है तो सामने बहुत सी औरतें उसके बनाए डिजाइनर कपड़े पहनने को तैयार खड़ी रहती है। तुम लोगों को कपड़े के साथ ही हल्के मेकअप और स्किन केयर की भी क्लास लेनी पड़ेगी। रितु गांव की औरतों को फैशन का ज्ञान देने में लग जाती है। एक दिन रितु का पति कहता है, अरे रितु, तुम्हारी फोटो पेपर में आई है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या लिखा है। अरे गांव में होगा अब फैशन वीक। अरे हाँ, कल ना कोई फ़ोन आया था मीडिया वालों का, तो मैंने भी बोल दिया फैशन शो तो अब गांव में होगा। लग रहा है उसी की खबर लगा दी होगी। तभी रितु को एक फ़ोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है। जी मैं खामिया बात कर रही हूँ लिक फैशन वीक से। हम लोगों ने आपका काम देखा, हम शहर वर्सेस गांव का फैशन थीम में एक फैशन शो आपके गांव में करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपनी मॉडल्स के साथ शो में हिस्सा ज़रूर लूँगी। बस अब क्या था, वो दिन भी आ जाता है जब रितु की गांव की गोरी शहर की छोरी के साथ स्टेज शो में हिस्सा लेती है। शो के बाद, अरे आपकी वो जो कलेक्शन है ना, उसकी मैं पूरी सीरीज़ खरीदना चाहती हूँ। सच में आपने ना बहुत बढ़िया डिज़ाइन करे हैं जो लोग आसानी से घर और बाजार दोनों जगह पहन सकते हैं और बजट में भी है। हम भारतीयों के लिए तो ये डिज़ाइन बेस्ट है जी। वैसे आपने क्या सोचकर ये कपड़े बनाए और आप इसे कितना आगे ले जाना चाहती हो। औरतें और फैशन एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो ये किसने कहा कि गांव की औरतों को डिज़ाइनर कपड़े पहनने का हक नहीं। मेरा मानना है कि शौक सभी औरतों में होता है, ज़रूरत है तो बस उसे जगाने की, उनके हिसाब और बजट के कपड़ों की जो मैंने बनाए और सबको पसंद भी आए।
अब रितु का गांव हर जगह प्रसिद्ध है, ना सिर्फ रितु के बल्कि वहाँ की औरतों के फैशन के लिए भी।